हमारी अर्जुन के मोह छलिया भी कहकर बुलाए दुर्योधन छलिया भी कहकर बुलाए दुर्योधन कंस तो जल करके कहता है काला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोल श्याम सुंदर भगवान की। इसने बोला मीरा के जैसे प्रेम भगवान से हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। तो भाई बहन आगे बोला धर्म का उद्देश्य मोक्ष है। धर्म का उद्देश्य केवल क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस संसार सागर में जो हम भटक रहे हैं यहाँ से न बल्कि हम भटके ना, हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए जो सुगम रास्ता है उसी को धर्म कहते हैं। समझिए आप मेरे भाई बहन। भगवान के यहाँ भागवत जी में 24 अवतारों की सुंदर कथा है जिनको हम आगे और सुनते रहेंगे। 24 अवतार भगवान के कहाँ कहाँ हुए, ये 24 अवतारों की कथा है। और बोला भगवान कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि ये किसी एक जगह में रहते हैं। हाँ मेरे भाई बहन, ये जो मंदिरों में हम जाते हैं ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, जबकि भगवान तो मंदिर में भी उसी रूप में मिलेंगे और घर में भी उसी रूप में मिलेंगे। लेकिन हमारी एक मान्यता है कि हमने सुंदर भगवान का मंदिर बनाया, उस मंदिर में हम सुबह शाम जाते हैं, हमारा नियम बना रहता है। इसलिए ये मंदिरों की हमारी व्यवस्था है जिससे हम भगवान से जुड़े रहते हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था, जबकि भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसने बोला भगवान हर जगह है, व्यापक सर्वत्र समान, एक समान हर जगह विराजमान है। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट हो नहीं जाता, प्रेम से प्रकट होते हैं। हमारे यहाँ एक नामदेव जी हुए हैं जिन्होंने एक कुत्ते ने भी भगवान का दर्शन किया है। इसलिए सुना रहे हैं कि जिन्होंने भेद नहीं किया कि ये छोटा है ये बड़ा है, भगवान हर जगह रहते हैं। एक बार नामदेव जी का नियम है, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, सुंदर रोटियां बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उस पर घी लगाते हैं, फिर भगवान को भोग कराते हैं। एक दिन की बात है, रोटी बन गई,
घी लेने के लिए भीतर गए होंगे, रोटी बाहर छोड़ दी, इतने में एक कुत्ता आया और उसने रोटी उठा करके 9-11 हो गया, मतलब भाग गया। गजब है। नामदेव ने उसको उसके पीछे डंडा नहीं मारा जैसे हम मारते हैं, पत्थर नहीं मारा, बल्कि पीछे से आवाज लगे, अरे वो स्वान स्वान का। अरे भाई कम से कम घी तो लगाने देता। गजब है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हर जगह विराजमान है, बस आपका प्रेम किसके प्रति कितना है। प्रेम की है यहाँ पर, प्रेम के प्रकट वही में जा रहा। और मेरे भाई बहन, इस मनुष्य जीवन पर थोड़ा चर्चा करें। ये मनुष्य जीवन ही मिला है, नहीं तो हमारे यहाँ 84 लाख योनि कहा गया है। 84 लाख योनि है हमारे यहाँ, और उनमें से एक योनि है मानव जीवन। लेकिन मानव जीवन भगवान की अद्भुत कीर्ति है साहब, अद्भुत कला है, कलाकारी है मेरे भगवान की इस जीवन पर। इसको अद्भुत बनाया है भगवान। और तुलसी बाबा ने भी कहा है मानव के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नीलावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नीलावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जी पर लोक सिधारा, पाई ना लोक सिधारा। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है मानव जीवन के लिए। हाँ? बोला बड़े भाग से मानुष तन मिलता है। 84 लाख योनि के चक्कर पूरा करने के बाद ये मानव तन मिलता है। और इस मानव देह को पाने के लिए भगवान भी आए हैं, अवतार लिया है भगवान ने। ऐसा अद्भुत है ये मानव जीवन। और दूसरी बात जो कही है बड़ी जबरदस्त कही है। क्या कहा? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। और ये जीवन साधन है। किसका? किस लिए साधन है? मोक्ष के लिए। ये जीवन असल में मोक्ष के लिए मिला है। और हम लोग, सच्चाई ये है हम लोग, हम मोक्ष नहीं लेना चाहते, हम इस संसार में ही भटकना चाहते हैं। समझ गया? असल में मोक्ष तो हमने समझा ही नहीं है। मोक्ष क्या है? भगवान के चरणों में लग जाना, भगवान को पा लेना है मोक्ष। पर वो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। वहां तक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उपक्रम करने पड़ेंगे, ये हम नहीं समझ पाए। तो बोला साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। फिर अगली लाइन में कहा है पाहि न जई परलोक सिधारा। और बोला जिसने मानव जीवन पाया और तब भी अपने आप को नहीं समझा, जिसने केवल भरण पोषण, शादी ब्याह, बाल बच्चे, यही तो हो रहा है। हम लोग यही तो करते हैं, इतने तक तो सीमित है हम। अच्छा, बाल बच्चे किसके नहीं होते? कौन सा जीव है ऐसा जिसके नहीं होते? खाना ऐसा कौन है जो भूखा रहता है इस संसार में? कौन सा जीव है? कोई नहीं है। तो फिर उनमें और हम में क्या भेद है, क्या अंतर है? अंतर तो होना चाहिए था ना, लेकिन अंतर हम कर ही नहीं पाए।
हमने अपनी बुद्धि को पशु बुद्धि बना लिया, सच कह रहे हैं। हम उस अंतर को नहीं समझ पाए कि हम तो मानव थे, अरे हमारे तो कुछ और काम होने चाहिए थे। हम अपनी सभ्यता को छोड़ गए हैं, संस्कृति को छोड़ गए हैं। और ध्यान देना, विशेष करके यहां मेरी दिव्य माताएं आई है, आप सब माताओं को मैं कहना चाहता हूं, यदि आज हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, हम मतलब हम सब, यदि आज हम अपने घर में, हमें ये नहीं पता कि शाम सुबह धूप दीपक देना है, यदि आज हम ये नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा बुढ़ापा, ऐसा बोलने में हमें संकोच नहीं, क्योंकि हम कड़वी बातें बोलते हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे घर में तुम देखोगे तुम्हारा बच्चा भी धूप दीप नहीं करेगा और तुम्हें बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि तुम अभी नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बच्चे को सिखाना चाहते हो ना, करो, खुद करो। अरे बच्चा देखता है मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है, घर में सुंदर मंदिर बना रखा है, बड़ों का सम्मान करते हैं, दादा दादी का सम्मान करते हैं, ये सब देख रहे हैं वो। और हमारे पास लोग आते, क्या करें साहब महाराज जी, हमारा बच्चा सुनता नहीं है। अच्छा, तू सुनता है, बच्चे को दोष देता है बड़ा। अरे वो सीखेगा तुमसे, पहले खुद करना पड़ेगा। और ये चीज अभी तो अच्छी लगती है, सच कह रहे हैं, अभी तो अच्छी लगती है, क्योंकि अभी तो हमारे शरीर में खून है ना, ताकत है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा। बुढ़ापे में पता लगता है कि अरे काश बेटा मेरी लाठी को मेरे बात दे देता, मेरे हाथ पकड़ के मुझे मंदिर ले जाता, कितना मजा, तब याद आती है। पर ले जाएगा कैसे, क्योंकि सिखाया ही नहीं है। कैसे ले जाएगा? आज अगर तुमने उस बालक के हाथ नहीं पकड़े, कल तुम्हारे हाथ कैसे पकड़ेगा? इसलिए विशेष आग्रह है आपसे, क्योंकि कथा करना केवल हमारा टाइम पास करना नहीं है, यहां आ गए और 7 दिन लगा लिए और चले गए, नहीं। हम इस शरीर की साधना है ये, कि अगर भगवान ने ड्यूटी लगाई है तो कुछ समाज में हम कुछ बता पाए, समाज को हम कुछ दे पाएंगे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए निवेदन है आपसे, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाओगे, हम इस चीज को हम कई जगह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यही कहते हैं। पिता ड्यूटी से आता है, दिन भर ड्यूटी करता है, शाम को आएगा और फोन पे लग जाएगा। अरे वो बाल बच्चों के हाल भी नहीं पूछ रहा है और शिकायत करता है कि बच्चे को फोन की आदत लग गई। अच्छा, कहां से लगी? वो अपने साथ लाया था फोन, वो ये आदत अपने साथ आया था क्या? अरे भैया वो तेरे को देख करके कर रहा है, बुद्धू कहीं का, वो तुझे देख करके कर रहा है। पर क्या करें, बच्चे को आदत लग गई महाराज। अरे बच्चे को वही आदत लगती है जो बच्चा देखता है। इसलिए हमारा मतलब है कि हमारा मानव जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। यहां हमें संस्कार के बीज बोने पड़ेंगे और जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। आज यदि कोई बहन अपनी माता पिता सास ससुर का सम्मान करती है, गारंटी है कल उसका भी सम्मान होगा। आज यदि वो अपने से बड़ों को दुत्कारती है, समझ लो फिर वो तो हमारे यहाँ पहाड़ों में भी कहते हैं क्या, आगे की लकड़ी पीछे ही जल करके आते हैं, अगंगा केवल पछाए वाली जलेगी, बोलते हैं ना। इसलिए वो करो जो अच्छा बीज है। अब करना क्या है, ये मानव जीवन को चाबी है, साधन धाम चाबी है ये। अब चाबी को ऐसा पकड़ते हैं, इस तरफ करेंगे तो लग जाएगा, इस तरफ करेगा तो खुल जाएगा। अगर इस तरफ करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, इस तरफ करेंगे तो भगवान से हट जाएंगे। ये चाबी है ये मानव जीवन। इसलिए भगवान से लगना है तो भगवान की तरफ करो, मतलब भगवान की ओर मुड़ जाओ। और भगवान ये नहीं कहते हैं
कि तू अपना काम छोड़ करके, अरे भगवान ने भी इतनी छूट दे दी तो जो मर्जी काम कर ले भाई, उस काम को करते समय मेरा स्मरण कर बस। ऐसा थोड़ी नहीं कहा भगवान ने कि तू नौकरी न कर, तू मेरे मंदिर में ही बैठा रहे, ऐसा नहीं कहा। तो नौकरी भी कर रहा है तो वहां भी मेरा नाम ले, और जिस भी काम को कर रहा है अगर एक पैसा भी तो कहीं से आ रहा है तेरे पास, उसको ये समझ के ये भगवान ने दिया है। जिस दिन तेरी ये बुद्धि हो जाएगी, समझ ले तू भगवान से जुड़ा हुआ है। और हमें तो ये लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो चलो भैया सोचो, ऐसे ही सोचो, फिर हम क्या करेंगे। वो आरती में हम लोग रोज आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। इतने में किसी बहन की चुन्नी गिर गई, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ गई पहले। हाँ, आरती करते ही करते हैं भाई, अभी तो बोल ही रही थी, पर हाँ किसी भाई का रुमाल ही छूट गया, वो पहले वो रुमाल को पकड़ेगा। अभी कह रहा था कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण, क्या लागे राम। ओम जय राधे श्याम हरे। समझिए? तो मतलब हम बोलते कुछ, हम भगवान को ठगते हैं बस, वो यहीं से हम गड़बड़ करते हैं। अरे भैया, समाज में तो ठगी चली रही है, लेकिन विडंबना ये है कि भगवान से भी ठगी हो रही है। इसलिए अपने हम इन पुर्जों को खोलें, वास्तविकता में आए। वास्तविक जो जीवन है उसको जिए, पर क्या करें, बस दिखावा रह गया साहब, अब क्या करें। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन, आगे प्रश्न उठता है कि भागवत जी की रचना किस प्रकार से हुई और कब हुई और क्यों हुई। ध्यान से सुनना। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, बोला जिस समय द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, वेद व्यास जी जो कि भगवान के कला अवतार हैं, जो कि भगवान को जिस रूप, जब भगवान के रूप में जब ये आए तो किस लिए आए, बोला जीवों के मार्गदर्शन के लिए, जीवों को रास्ता दिखाने के लिए। और ये बोला व्यास जी ये कैसे हैं, ये अमोघ दृष्टा है। अमोघ दृष्टा का मतलब होता है जो भूत की भी जानता है, यानी भूतकाल की भी जानता है, जो समय बीत गया उसकी भी जानता है, वर्तमान की भी जानता है, भविष्य की भी जानता है। ऐसे हैं कौन, व्यास जी महाराज। और एक दिन की बात है कि इन्होंने एक दिन चिंतन किया और इन्होंने जो भविष्य देखा। जैसे हम लोग भी अब कभी कभी विचार करो ना कि अब हमें यही सोचेंगे आज ये स्थिति होगी तो कल तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, कई लोग विचार करते होंगे कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी समाज में, लोगों में कैसा प्रेम रहता था, आज क्या स्थिति हो गई। अब कल्पना करो कि 10 साल बाद क्या होगा। पर इसी सोच में वेद व्यास जी को बड़ा अटपटा लगा कि भाई होगा तो होगा क्या आगे वाले जमाने में। अरे राम, बोला अरे कलिकाल में तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुत। बोला कलिकाल में जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, बुद्धि क्षीण हो गई है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने हमारे यहाँ, आज हम 4 वेद बोलते हैं ना, हमारे 4 वेद हैं। पहले वेद एक रूप होता था, तो वेद व्यास जी ने सरल करने के लिए 4 वेद के 4 विभाग किए, 4 विभाग किए, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना करी। बोला इन वेदों की रचना करेंगे, लोगों की समझ आएगी, लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, अपने सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि वेदों में ज्ञान का भंडार बड़ा है।
व्यास जी ने सोचा कि अरे लगता है ये वेद की भाषा है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वेद की भाषा तो वही पढ़ेगा जो गुरुकुल पद्धति से पढ़ करके आया होगा, जो गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ा होगा। इसलिए आप क्या करें, तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी। लेकिन फिर भी इनको संतोष नहीं हुआ। अरे इन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी, और एक नहीं, इन्होंने 17 पुराण लिखे। कितने लिखे? पुराण 18, ऐसा ना बोलना कि पंडित जी गलत बोल रहे हैं। कितने पुराण लिखे? 17 पुराण लिखे पहले। लेकिन फिर भी इनके मन को अशांति हुई। और ध्यान देना, तभी तो हमने कहा जब तक हम कोई काम ये समझ के नहीं करते हैं कि ये भगवान का है, ये भगवान करा रहे हैं, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती है। जिस दिन किसी भी काम को करो, लेकिन ये समझ के करो कि भगवान कर रहा है, शांति अपने आप मिल जाएगी। और यही आज व्यास जी के साथ हुआ। इतना सब कुछ लिखा, लेकिन शांति नहीं हुई। एक दिन की बात है कि सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तो इतने में इनके कान में एक ध्वनि सुनाई दी। विचार कर रहे थे ना क्या क्या होगा, विचार कर ही रहे थे कि इतने में एक शब्द सुनाई दिया। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए इनके कान में ये शब्द सुनाई देने लगा। किसने किए ये शब्द? वो नारद जी महाराज की। इतने में कहीं से नारद जी आ गए। व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे, नारद जी आए। जैसे ही नारद जी को देखा, व्यास जी ने खड़े होकर करके स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया, आसन पर बिठाया है आज। और बोले बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी को आज व्यास जी महाराज आसन दे रहे हैं। नारद जी मुस्कुराए, कहा पाराशर्य महाभागा भवता कथितात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। क्या कहा? हे पाराशर नंदन, पाराशर जी के पुत्र हैं कौन? व्यास जी। नारद जी कह रहे हैं नंदन का मतलब बेटा होता है। हे पाराशर जी के बेटे, यानी हे पाराशर नंदन, सुंदर संबोधन किया है। बोला आपका ये मुंह क्यों लटका हुआ है? किसको कहा नारद जी ने? व्यास जी को, क्योंकि चिंता में बैठे हुए थे ना।
क्या हो गया, किस बात की चिंता है? अरे भाई धर्म कर्म तो ठीक चल रहा है कि नहीं? अच्छा, पुराने जमाने में जो है जब हाल चाल पूछा जाता था तो धर्म कर्म के बारे में पूछा जाता था। आजकल क्या पूछा जाता है? मकान बन गया, कितने मकान हैं, गाड़ी ले ली। सच्ची बात है, पहले लोग ये पूछते थे कि भाई तुम्हारा धर्म कर्म पूजा पाठ तो ठीक चल रहा कि नहीं, मतलब तुम धर्म के रास्ते से अलग तो नहीं हो गए, ऐसा पूछते थे पहले लोग। तो बोला आपका मुख क्यों लटका हुआ है, समझ गए? तो चुप हो गए व्यासी महाराज। इधर नारद जी ने कहा अरे ऐसा मुख न लटकाए, क्योंकि आपने तो इतने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, वेद के विभाग कर दिए और सुंदर ज्ञान भी आपने भरा है, फिर भी मुंह लटकाते। बोले क्या करें साहब, मुझे संतोष नहीं हो आया है। बोला उसका कारण बताऊं? अरे साहब यही तो सोच रहा हूं, अगर कोई कारण बता देगा तो मेरी तो पंजाबी जी कह देंगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, अगर ऐसा हो गया आप बता दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बोला आज तक जो कुछ भी आपने लिखा, आपने ये सोच के लिखा कि मैं लिख रहा हूं, एक बार इस भाव से लिखो भगवान लिखवा रहा है, गजब हो जाएगा। अच्छा, एकदम नारद जी के कहने से व्यास जी ने प्रण लिया और सुंदर सरस्वती नदी के तट पे गए हैं और मां भगवती सरस्वती का ध्यान लगाया। और इधर नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत में सुना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा जो होती है ना, वो बड़ी गजब की। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, एक एक चीज यहां ध्यान से सुनने की। जिन लोगों के मन में ये शिकायत रहती है कि मैं तो बहुत दान पुण्य पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों के मन में ऐसे भी सवाल है समाज में कि मैं तो इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता। सोचो, यदि आपके पास कुछ पैसा है और उसको आप किसी बैंक के खाते में डाल रहे हो और रोज डाल रहे हो, तो वो जमा होगा कि नहीं? भले वो तुम्हारे खर्चे में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम तो जमा कर रहे हो ना। ऐसा ही है, धर्म कर्म जितना भी आप कर रहे हो, मतलब अच्छा जितना भी आप कर रहे हो, वो तुम्हारे धर्म के खाते में जुड़ रहा है। और आज नहीं मिलेगा तो जब तुम बैंक से निकालोगे तो अपने आप मिलेगा। क्या समझे? इसलिए धर्म कर्म अच्छा काम इस जन्म में मिले न मिले, लेकिन ध्यान रखना हमारे यहाँ और भी जन्म है। और इसीलिए ये कथा सुना रहा हूं। नारद जी, मैं नहीं सुना रहा हूं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैं आज नारद बन गया। आज मुझे देवता भी पूजते हैं, देवता भी मेरी आरती करते हैं। क्यों करते हैं? जबकि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी मतलब जो सेवा करने वाली होती है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। और चातुर्मास्य में, जो आजकल चल रहे हैं, चातुर्मास्य में जहां संत समागम होते थे, जहां संतों की सम्मेलन, संतों की गोष्ठियां होती थी, जहां संत लोग ज्ञान देते थे, वहां जाकर के मेरी मां उन संतों की सेवा करती थी। ध्यान से सुनना, मेरी मां उन संतों की सेवा करती थी। मैं छोटा था, मैं अपनी मां की उंगली पकड़ करके अपनी मां के साथ घूमता था। मेरी मां चतुर्मास्य में सुंदर इन संतों के जूठे जो बर्तन है उनको भी धोती थी। और उन बर्तनों में जो जूठा भोजन, जो उनका जूठन बचता था, उसको प्रसाद समझ करके मेरी मां खुद भी लेती थी और मुझे भी देती थी।
नारद जी कह रहे हैं ध्यान से सुनना कथा को। हमारे मन को भी ऐसा होना चाहिए कि कथा हम कहीं सुना के आए हैं। ये हमारा निवेदन है। इसलिए बंधु बोला वो प्रसादी के रूप में हम दोनों माँ और बेटे जूठन को खाते थे। धीरे धीरे अब मैं भी महात्माओं के संग रहने लगा, संतों के संग रहने लगा, और मुझे भी भजन में बड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं बढ़ता भी गया। अचानक एक दिन मेरी माँ को लगा कि भाई अब मेरा बेटा इन संतों के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं घुल मिल रहा है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा भी संत बन जाए। इसलिए कहा बेटा अब मैं आपका विवाह कर देती हूँ। मतलब क्या है कि तुझे मैं अब फंसाना चाहती हूँ। फंसाना मतलब अन्यथा ना लेना, मतलब गिरस्त में डालना चाहती हूँ। और जबकि नारद जी कह रहे हैं कि मेरी तो उन संतों की प्रति इतनी आस्था, मुझे तो भजन में बड़ा आनंद आने लगा था। अब तो मैं ये सोचने लगा था कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, कुछ समय बाद बेचारी एक दिन तो सबने जाना है, चली जाएगी तो फिर मैं संतों की सेवा में लग जाऊंगा, फिर मुझे रोकने टोकने वाला कौन है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रही है कि इसकी शादी कर दो, उसका विवाह कर दो। हाँ, ये तो बड़ा बड़ा अटपटा हो गया। मैंने संतों से बड़ा आग्रह किया कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। संतों ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ ने हमारी इतनी सेवा करी है और हम तुझको ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमें गाली देगी। मैंने सेवा करी और हमारा बेटा ही ले गए। ध्यान देना, साधु संत बनने की का भी पहला जो नियम है वो ये है कि जब तक तुम्हें माता पिता आज्ञा ना दे दे तब तक तुम साधु भी नहीं बन सकते। जिस दिन तुम्हें माता पिता की आज्ञा मिल गई तब तुम साधु बन सकते हो, संत परिवेश में आ सकते हो। इसलिए बोला पहले मां से अनुमति लाओ। लेकिन ये तो सोच रहा है कि मां से अनुमति कैसे लाऊं, मां तो मुझे दूसरे चक्कर में डालने वाली है। ध्यान से सुनना। लेकिन एक दिन की बात है, शाम का समय था। मेरी मां गाय माता को धोने के लिए गाय माता के पास बर्तन लेकर के जा रही थी। और रास्ते में अचानक से मेरी मां का पांव एक सर्प के, एक सांप के ऊपर पड़ गया और उस सांप ने मेरी मां को डस लिया। और डस लिया तो मेरी मां को मूर्छा आ गई। मूर्छा आते ही धरती पर गिर पड़ी। मुझे पता लगा, मैं मां के पास गया, देखा तो मेरी मां के प्राण को गिर गए। मतलब मेरी मां पूरी हो गई। नारद जी कह रहे हैं अब क्या करें। एक तरफ तो मुझे ऐसा लगा कि चल अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन मां गई है तो मां का दर्द तो होना ही था। इसलिए जो भी सामाजिक अंत्येष्टि आदि क्रिया वो सब मैंने करी। उसके बाद मैंने निश्चय किया कि जिस तरफ साधु संत लोग गए, किस तरफ गए हैं साधु संत? उत्तर की ओर। किस तरफ गए हैं? उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा किसको कहते हैं? अपनी तरफ से थोड़ी नहीं कहते, जैसा शब्द होगा वैसे ही बोलेंगे। बोलो उत्तराखंड धाम की जय। बोला किसी प्रश्न का जवाब उत्तर चाहिए तो उत्तराखंड में जाओ। उत्तर कहां से मिलेगा? उत्तराखंड। किसी भी बात की शंका है, अच्छा उत्तराखंड ही क्यों कहा? वहां से उत्तर मिलेगा, क्योंकि वहीं इस भारत भूमि का, इस भारत मां का हृदय है उत्तराखंड। ध्यान देना, मतलब प्राण है उत्तराखंड, इसीलिए देवभूमि कहा गया है। इसलिए मैं उत्तर दिशा की ओर बोला। मैं उन संतों की ढूंढ में निकल गया कि अब मुझे वो संत कहां मिलेंगे।
मैं बहुत दूर चला गया और एक वृक्ष की छांव में, एक पेड़ की छांव में मैं बैठ गया और गोविंद का ध्यान करने लगा। मैं माला लेकर के भगवान के नाम की माला जपने लगा। अचानक मैंने ध्यान में क्या पाया कि मेरे भगवान की वो सांवली सूरत मेरे सामने दिख गई। ध्यान में मेरे हृदय में प्रकट हो गई और जैसे ही मैंने भगवान का दर्शन किया तो मेरे आज आनंद का पारावार नहीं रहा। नारद जी कह रहे हैं मुझे बड़ा आनंद आने लगा। आज तो मुझे लगा मैं सिद्ध हो गया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। सोचने लगा, लेकिन सोचते सोचते वो जो छवि थी वो गायब हो गई। मतलब भगवान की जो झांकी है ये हमें क्षण भर के लिए दिखती है, वो गायब हो गई। अरे अब तो मैं माथा पीटने लगा, कहां गए मेरे भगवान जिसने मुझे दर्शन दिए, आखिर ये कहां चले गए। अब तो मैं रोने लगा, बिलखने लगा। अचानक मेरे कान में एक वाणी आई, अरे ओ वत्स, अभी तुम परिपक्व नहीं बने हो, यानी अभी तुम भक्त नहीं बने हो। भगवान किसको मिलते हैं? जो पक्का भक्त बन जाता है। इसलिए अभी तो मैंने तुम्हें केवल चटनी कैसे होती है ये चखाने के लिए थोड़ा सा चखा दी। अब तुम्हें पता लग गया कि चटनी तो इतनी अच्छी होती है। अब तुम चटनी के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने अपने रंग की चटनी तुमको चखाई है। अब यदि तुम इस चटनी को पाना चाहते हैं तो मेरे लिए प्रयास करो, भक्ति करो। फिर क्या था? नारद जी अपना वृत्तांत सुना ध्यान से सुनना। फिर क्या था? फिर तो मैंने भी निश्चय कर लिया, बोला आज के बाद मेरा कोई दूसरा नहीं है, मैं तो केवल भगवान के रास्ते ही निकल जाऊंगा। और मैं तब से लेकर के आज तक भगवान के नाम की मैं माला जपने लगा और निरंतर उनके भक्ति में मैं डूब गया और इतनी सुंदर भक्ति मैंने उन्हें करी। और उसी का प्रताप है कि आज जो मुझे दूसरा जन्म मिला है, यहां मैं नारद बना हूं। यानी आज मैं ऐसा नारद बन गया जिसको आज देवता लोग भी पूजते हैं। इसे समझ आ गया, जो लोग जिनके मन में ऐसा है कि मैं इतना सब कुछ भक्ति करती हूँ, वो करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, कि लिख के ले जाओ, वो तुम्हारा जुड़ता है, वो तुम्हें आज नहीं मिल रहा होगा। अरे भाई, कई लोग भाग्य बोलते हैं, कई लोग ग्रह बोलते हैं, कई लोग किस्मत बोलते हैं, सब कुछ प्रारब्ध पूर्व जन्म का बोलते हैं। हो सकता है हमें आज नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारा अच्छा किया सत्कर्म कभी जाता नहीं है, वो बना रहता है, वो निरंतर बना रहता है। इस बात को हम समझें। तो अब तो क्या था, आज जो है अपनी बात कह रहे हैं कि तब से लेकर के आज तक मैं देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। बोला आज तक मैं भगवान के गुणानुवाद गाते रहता हूँ। व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने निश्चय किया। आज सरस्वती नदी के तट में व्यास जी गए हैं, सरस्वती नदी के तट में गए हैं, भगवान का ध्यान किया और उनके भीतर भी सरस्वती की भागीरथी प्रकट हो गई। सरस्वती जो विद्या की देवी है वो प्रकट हो गई और व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जो 18वां पुराण है ये आज बन गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, लोग आज आए नहीं जैसा हम चाह रहे थे, लोगों ने बोला नहीं है, तो किसी बात थोड़ा सा प्रयास करो जरा, क्योंकि देखो कथा वक्ता का भाव सामने अगर कोई श्रोता बैठे हैं और जितनी ज्यादा संख्या में श्रोता बैठे हैं उतनी अच्छी कथा यहां से अपने आप निकलती है। सच बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने कल सूक्ष्म में आपको बता दिया कि ये तो हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि भाई इस तरफ आप एक बार कथा करिए। और मुझे तो अच्छी प्रसन्नता है यहाँ की मातृशक्ति, और यहाँ पे चाहे हमारी पंजाबी कोई बहनें हैं, चाहे कोई हरियाणी हैं, चाहे हिमाचली हैं, चाहे उत्तराखंड की हमारी कोई बहनें हैं,
आप सबका हृदय से सत्य कह रहा हूं, वंदन है आपको, प्रणाम है आपको। क्योंकि वक्ता तब है जब श्रोता है, सत्य कह रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, और उसमें जो है श्रोता का नाम पहले लिखा है और वक्ता का नाम बाद में लिखा है। बोला ये दोनों ज्ञान के भंडार हैं, मतलब श्रोता भी ज्ञान का भंडार है, लेकिन श्रोता बड़ा है। तुलसी बाबा ने कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, मतलब क्या है, श्रोता का नाम पहले नहीं, समझ गए। कथा राम कई मूल, इसलिए इस प्रकार से इस भागवत जी की रचना हुई। अब रचना हो गई, सुंदर भागवत जी तैयार हुई। अब व्यास जी ने कहा कि भाई भागवत जी तैयार तो हो गई, लेकिन अब भागवत जी का प्रचार प्रसार कौन करेगा, मतलब लोगों को कौन बताएगा क्या है भागवत। और जो इतनी दिव्य परमहंसों की संहिता है भागवत, इसको सुनाने के लिए भी तो कोई लायक चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि हर किसी को दे देंगे ये भागवत कि तू सुना ले, नहीं, इसको सुनाने के लिए कोई लायक वक्ता चाहिए, कोई परमहंस ही होना चाहिए। तो अब विचार करने लगे कि भाई इस संसार में ऐसा परमहंस कौन है जो भागवत जी की कथा को सुना पाए, भागवत जी का प्रचार कर पाए। तो व्यास जी को अपना बेटा याद आया। कौन बेटा? जो जन्म लेते ही भाग गया जंगल की ओर, कौन? सुखदेव जी महाराज। उनका याद आ गया। भैया बोले अरे इतने बड़े परमहंस सुखदेव जैसा, उससे बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन सुखदेव जी तो जंगल में गए हैं, वो तो जंगल में गए हैं, उनको घर कैसे लाया जाए। वो तो निराकार की साधना कर रहे हैं, सुखदेव जी निराकार की साधना में लगे हैं। वो साकार को नहीं मानते हैं, क्योंकि साकार को मानते होते तो मंदिरों में जाकर के भगवान की प्रतिमा की पूजा करते, लेकिन वो गुफाओं में बैठ करके निराकार भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया है। अब ध्यान आया कि भाई उसको लेने के लिए किसको भेजें, अब वो कहां छिपा होगा, क्या किया जाए। तो फिर विचार आया कि ऐसा करते हैं कि भाई इतनी दिव्य परमहंस भागवत दिव्य पुराण है, ऐसा करते हैं इनके कुछ श्लोक, भागवत जी का एक एक श्लोक जिसमें भगवान की श्यामलता समाई हुई है, एक एक अक्षर में भगवान का गुणानुवाद है। आज व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, शिष्यों इधर आओ। हाँ गुरु जी बोलो। बेटा ऐसा है, जाओ तुमको 2 श्लोक देता हूं, जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के इन श्लोकों का गान करो। जहां भी सुखदेव जी बैठे होंगे वो अपने आप इनको सुन के इधर आ जाएंगे। इतना कमाल है इन श्लोकों में। जंगल में गए हैं कौन? व्यास जी के शिष्य, जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं। ये इन शिष्यों ने पहला श्लोक गाया, इन शिष्यों ने पहला श्लोक बोला भागवत जी का। क्या गजब का श्लोक। सच बता रहे, एक बार जो है मेरे को किसी ने पूछा, बोला भागवत जी में आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है? 18,000 श्लोक है भागवत जी में, लेकिन इन सब में कौन सा अच्छा लगा? हमने कहा अच्छे तो सभी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। क्या गाया इन्होंने पहले? बलराह पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति।
इस श्लोक का अर्थ है, बोला बलिराह पीडम, बोला जिसके मुकुट में मोर पंख का मुकुट धारण है, जिसके सिर के ऊपर, जिसने दिव्य पीतांबर को धारण किया हुआ है और बंसी को हाथ में लेकर के, बंसी का अग्रभाग अपने होठों से लगा है, हाथ की उंगलियां बंसी पर चल रही है। वृंदावन की पावन भूमि है, शाम का समय है, गौ माताएं जंगल से घर की ओर दौड़ रही है। ध्यान देना, इस दृश्य को देखो जरा, दौड़ रही है और दौड़ते हुए धूल उड़ रही है जंगल में, और पीछे से गोप ग्वाले जो भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर श्लोक जब इन शिष्यों ने बोला, गजब हो गया। अरे सुखदेव जी इतने सालों से समाधि में लगे, जिसने देखा अरे ऐसा भगवान कौन है, इतना सुंदर कौन है, कौन है ये, मुझे चाहिए ये भगवान, मुझे इसको देखना है। ये अपनी गुफा से बाहर आ गए और शिष्यों के सामने आए, बोले बताओ कौन है ये भगवान, इतना सुंदर कौन है, मुझे इसके दर्शन करने हैं। ध्यान से सुनना, जो बचपन में भाग गया वो इस श्लोक को सुन करके आ गया। एक श्लोक बोला और कमाल हो गया, मुझे इसका दर्शन करना है। लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर इसने सोचा कि भाई बोला कोई जरूरी नहीं कि सुंदर है, बाहर से तो सुंदर है, मुकुट पहना है, कौन से लिए है क्या, लेकिन भीतर से सुंदर ना हो तब। अरे कई लोग होते हैं ना, कोई जरूरी तो नहीं कि जो बाहर से सुंदर है वो भीतर से भी सुंदर हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा कि भाई इतना सुंदर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है भीतर से खराब होगा तो नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, और वापस जाने लगे, मुझे समाधि में वापस जाने लगे। इतने में शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला, शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया, अहो बकीयम स्तन कालमूटम जिंगासयपायप्य साधवी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। दूसरा श्लोक बोलते, अरे भैया ये जितना सुंदर बाहर से है ना, इतना सुंदर भीतर से भी, क्या कर दिया इसने, अहो बकीयम, बकीयम यानी बकासुर की बहन पूतना, इसलिए बकीय शब्द आया है। जो भगवान को मारने के लिए इसने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष भर के आई थी, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन गजब हो गया, इसने इस पूतना को भी अपने मां के समान धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। यानी जो गति एक बालक अपने मां के लिए करता है, जो अपनी मां को देता है, वही गति आज इसने पूतना को दे दिया। अब तो सुखदेव बाबा ने कहा, बोला नहीं, ये जितने सुंदर भीतर से है ना, जितने सुंदर बाहर से है ना, भीतर से भी इतने सुंदर है। अरे अगला तो जो मारने की इच्छा से आई थी उसका भी भला कर गया। नहीं, अब तो ये आए, बोला इन शिष्यों को कहा, बोले अरे बालकों मुझे बताओ ये श्लोक तुमने कहां से लाए, मुझे इनको सीखना है, मुझे बताओ ये कहां से आपके पास आए। इन शिष्यों ने कहा, बोला हमारे पास एक केवल 2 ही श्लोक नहीं है, अरे हमारे गुरु जी ने 18,000 श्लोकों की एक भागवत संहिता बनाई है, चलो हमारे गुरु जी के पास। घर में आए तो देखा कि अपने पिताजी ही गुरु निकले। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा बेटा घर आ गया। धन्य है भागवत जी की, जिसने जो बेटा जंगल गया है वो घर आ गया। और सुंदर आज सुखदेव जी जैसे परमहंस, इनको आज जो है व्यास जी महाराज ने भागवत संहिता को सौंप दिया। बोला आज के बाद जो है तुम इन सुंदर श्लोकों को पढ़ो और संसार में इस कथा को सुनाओ। इधर बोले सुखदेव जी महाराज ने फिर 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई।
ये कथा 7 दिन की है और 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाई। तो बोले ये परीक्षित ने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी, क्योंकि परीक्षित तो एक घड़ी भी कहीं टिक नहीं सकते। कैसा हुआ होगा, कैसे सुनी होगी, क्या कारण रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वक्ता सुखदेव जी है तो श्रोता भी कोई कम नहीं है। परीक्षित भी हो सकती है जिसको गर्भ में ही भगवान के दर्शन होते हैं। अभी कथा सुनेंगे आप आगे। मां के गर्भ में ही परीक्षित को बचाने के लिए भगवान चले गए। इसलिए ऐसे परीक्षित जैसे श्रोता को कथा सुना रहे हैं। और परीक्षित का वर्णन आया तो तब सूत जी महाराज ने कहा, बोला सुनो शिवरंजन, यदा मृदे पौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वीरकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृष्टराष्ट्रपुत्रे। सूत जी सौनकादि को कथा सुना रहे हैं। बोले एक समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, यहाँ कौरवों के साथ पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का मेरुदंड वेदन किया, यानी जंघा को तोड़ दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को रणभूमि में छोड़ दिया। किन्होंने? पांडवों ने। किसको? दुर्योधन को, तो कौरव सेना को सबको मार करके दुर्योधन को कुरुक्षेत्र की भूमि में इनको छोड़ दिया है। पांडव आज अपने शिविर में चले गए। इनकी तो जीत हो गई, तो जीत गए, पांडवों की जीत हो गई, तो अपने शिविर में चले गए। इधर दुर्योधन पर अश्वत्थामा की नजर पड़ी। दुर्योधन रणभूमि में मूर्छित अवस्था में पड़ा है। क्या होगा? अरे भैया ये तो मेरा मित्र है। किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। दुर्योधन पर अनेकों हिंसक जीव झपट रहे हैं। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने आकर के कहा, हे मित्र, अरे मैंने तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य देखा और आज तुम्हारी ये गति हो गई। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। भाई ऐसे विपदा के समय में मित्र का ये फर्ज तो होना ही चाहिए। मित्र है और रणभूमि में मूर्छित अवस्था में गिरा है। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मैं क्या करूं आपके लिए। तो दुर्योधन ने कहा, बोले मित्र, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि अरे हम 100 भाई थे और उनमें से एक भी नहीं बचा, और पांडव केवल 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। मेरी ये इच्छा है कि अगर एक भी उनमें से अगर मर जाता ना तो मुझे थोड़ा शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, अगर ऐसी बात है तो चिंता ना करो, तुम एक की बात करते हो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने पांचों के पांचों पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा, ऐसा वचन देता हूं। अब देखो, अब अश्वत्थामा ने वचन तो दे दिया, लेकिन भीतर से डर होने लगा कि भाई जिन पांडवों को 100 कौरवों ने नहीं मार पाया, उनको मैं कैसे मारूं। और यहां आज जो स्थिति हो, क्या है स्थिति? आज ये है कि पांडवों की विजय हो गई, और जब हमारी विजय होती तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, और पांडवों के पक्ष में भगवान भी हैं। तो आज भगवान ने पांडवों को कहा है कि भाई आज देखो, आज तुम्हारी विजय की पहली रात्रि है। ऐसा करते हैं, आज कहीं उत्सव मनाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं। हाँ? जब खुशी होती है तो खुशी मनाने के लिए हम कहीं, जैसे समाज में पार्टियां होती है, तो भगवान ने कहा कि आज उत्सव मनाने के लिए हम घर से बाहर जाते हैं।
और पांडवों को लेकर के आज भगवान बाहर गए हैं। ध्यान से सुनना। और पांडवों की जो सैया है, जहां पांडव सोते हैं, इनकी सैया में आज पांडु पुत्र सोए हैं। यानी इन पांडवों के पांचों बेटे हैं, ये सोए हुए हैं। और अश्वत्थामा को पता है कि मेरे अकेले का तो बस का नहीं है इनको मारना। और अश्वत्थामा को यह भी नहीं पता कि पांडव कहीं बाहर गए हुए हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं रात्रि में जाता हूं, क्योंकि पता है कि मैं दिन में जाऊंगा तो दिन में तो, अब रात्रि का मतलब है कि मैं चोर मार करता हूं। समझ गए? रात्रि का मतलब यहां चोर मार से है कि मैं पीछे से वार करता हूं। और इस तरीके से इसे लो कि रात्रि का मतलब है कि रात्रि में बोला, जिस प्रकार से यहां भागवत में तो ये वर्णन है कि काक उल्लू कन्या है। मतलब जिस प्रकार से बोला उल्लू रात को देखता है, उल्लू की सामर्थ्य रात को बढ़ जाती है, उसी प्रकार उसी रास्ते आज अश्वत्थामा चला है और रात में गया है। अब इसको क्या पता कि पांडव तो बाहर गए हैं, और पांडवों के शयन सैया पर पांडव पुत्र सोए हैं। अश्वत्थामा गए हैं शिविर में और रात्रि का समय था। इसको लगा कि ये पांडव हैं, और आज अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर को काट दिया। और सिर को काट करके सोचा कि आज तो मैं सफल हो गया, और दुर्योधन के पास लाया उन सिरों को और कहा, अरे मित्र, आपने एक की बात कही थी, देखो मैंने पांचों के पांचों सिर ला दिए। दुर्योधन तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इसने पांडवों के सिर लाए हो, जो इतने बलशाली है, भीम जैसे बलशाली। हाँ, पूरा ऐसा कैसे हो गया? जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं बल्कि पांडव पुत्रों के सर हैं, अश्वत्थामा ने दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, अरे वो मित्र, ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने ये पांडवों के सिर नहीं काट के लाए, बल्कि तूने तो आज पांडु पुत्रों के सिर को काट करके लाए। जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा को तो डर लगे कि बोला, अब तो मेरा भी काम होने वाला है। अगर मेरे से ये गलती हो गई थी तो बहुत बड़ी विडंबना है। और दुर्योधन की तो ये स्थिति देख करके, दुर्योधन न्याय प्रिय व्यक्ति था, उसको न्याय अच्छा लगता था। उसने जब देखा कि जो बेगुनाह बच्चे मारे गए, इस स्थिति को देख करके ये दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को यहां डर लगने लगा, अब क्या होगा। इधर द्रौपदी को पता लगा है, जो मां है, और विचार करो जरा, अरे मेरे भाई बहन, किसी मां के एक बेटा भी अगर किसी के साथ कभी अनहोनी ऐसी हो जाए तो उस मां की स्थिति क्या होती है? मां ही करती है। लेकिन जिस मां के आज एक नहीं 5-5 बालकों का वध हो गया हो, सिर कट गए हो, उस मां की स्थिति क्या रही होगी? आज द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निस्सम्य घोरं परित्यज्यमाना। दुर्योधन को जब रोता हुआ देखा किसने? अर्जुन ने। पांडवों में जो अर्जुन, इसने तो तुरंत गांडीव उठा ली हाथ में, क्रोध में आया अर्जुन और प्रतिज्ञा कर ली, अरे ओ द्रौपदी, अरे जिसने भी हमारे बालकों को मारा है, जिस भी दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है, आज वो जीवित नहीं बचेगा। तुम्हारे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन कह रहे हैं, किसको? द्रौपदी। बोला, चिंता न कर, गोविंद के द्वारा संचालित रथ में आज अर्जुन बैठे हैं। आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे अर्जुन रथ पे बैठ के गांडीव को लेकर के चले हैं, यानी धनुष बाण लेकर के चले हैं। इधर अर्जुन
अश्वत्थामा पर और अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि भाई ब्रह्मास्त्र दोनों टकरा रहे हैं, अर्जुन घबरा गए। अरे भगवान ने कहा तुम घबराते क्यों हो? अरे अर्जुन, तुम्हें तो मैंने ब्रह्मास्त्र चलाना लौटाना दोनों सिखाए हैं, तुम्हें तो मैंने धर्मवेद की सबसे अच्छी शिक्षा दी है, तुम घबराते क्यों हो? अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले अर्जुन शांत करो इनको। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो शांत हुआ, अर्जुन दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांध लिया और रस्सियों से बांध करके अश्वत्थामा, भगवान कह रहे हैं कि इसको बांध क्यों रहे, इसको तो मारना चाहिए। भाई जो आतताई है, जिसने सोए हुए बच्चों को मार दिया, क्या ये जीवित रहने के लायक है? और ध्यान देना, यहां लिखा है मतम प्रमत्त उन्मतम सुप्तम बालम स्त्रयम जड़म। बोला कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जीवन में कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो मत वाला है, यानी जो थोड़ा सा बुद्धि से कमजोर है, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। सोते हुए बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लिखा है। और इसने तो सोए हुए बच्चों को मारा, इसलिए अधर्मी है, इसको छोड़ना नहीं। अर्जुन ने कहा बोला छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो द्रौपदी को वचन दिया है, उसके सामने जाकर के मारूंगा। और अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के पास। अब जरा ध्यान देना, जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को अर्जुन बांध करके ला रहे हैं, क्या कहा इस मां ने? मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन को कहा पतिदेव क्या कर रहे हो, बांध रहे हो? अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है। समझना जरा, यहां पर बहुत काम की बात है। अरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, और गुरु द्रोणाचार्य ही तो अर्जुन के गुरु रहे हैं, और तुम गुरु पुत्र को इस प्रकार से रस्सी से बांध करके मारने की बात कर रहे हो। छोड़ो इसको, खोलो इसको। कौन कह रही? द्रौपदी मां, जिसके 5 बालक मारे गए। क्या कहती है ये मां कहती है अरे मैं जानती हूं पुत्र भी हो, पुत्र की पीड़ा मुझे पता लग गया, और मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा की जो मां है कृपी, वो भी इस दुख को झेले। अरे मेरे पास तो मेरे चलो पुत्र गए तो मेरे पति हैं 5, लेकिन कृपी बेचारी क्या करेगी जिसके पति द्रोणाचार्य भी चले गए? वो किसके सहारे जिएगी? नहीं, इसको मारना नहीं। अब अर्जुन कह रहा है कि मारना है, और द्रौपदी कहती है कि मारना नहीं है। मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता। इधर युधिष्ठिर जी महाराज भी आए। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी द्रौपदी का पक्ष लिया, बोला ठीक करेंगे द्रौपदी, बोला आप ठीक करें, गुरुपुत्र है, मारना नहीं चाहिए। और वैसे फिर ऊपर से ब्राह्मण देवता है, मारना नहीं चाहिए।
अरे हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन इधर भीम की आंखें टेढ़ी हो गई। अब ध्यान दें, भीम और अर्जुन एक तरफ हो गए और युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी एक तरफ हो गए। ये कहते हैं कि मारना नहीं है, कौन? द्रौपदी और युधिष्ठिर जी। और अर्जुन और भीम कहते हैं कि मारना है। अब क्या करें? अब तो द्वंद्व उत्पन्न हो गया। अब क्या करें? दुविधा में पड़ गए, तो भगवान के पास गए। बोले भगवान आप कुछ रास्ता बताओ। भगवान ने कहा अरे रास्ता मुझसे पूछते हो? बोला जीवन में जब कभी भी किसी काम में फंस जाते हो, दुविधा में फंस जाते हो, ध्यान से सुनना, तो किसके पास जाना चाहिए? तस्माद् शास्त्रम ते, तस्माद् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य कार्य व्यवस्थितो। बोला जीवन में जब कभी भी कोई शंका होती है तो शास्त्रों के पास जाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के पास तो वही जाएगा जो शास्त्रों को मानेगा। कभी भी जीवन में कोई दुविधा आती है तो शास्त्रों के पास जाना चाहिए। शास्त्र बताता है कि हम क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, शास्त्र के पास जाते हैं। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा कि शास्त्र तो कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। बोला ब्राह्मण कभी मारने योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। लेकिन आगे दूसरा शब्द कहा, आतताई बधारणा। बोला आतताई चाहे कोई भी हो, दुष्ट कर्म जिसने किया हो उसको मारना ही चाहिए। भगवान ने कहा भाई शास्त्र तो ये कहता है, और देख लो। अर्जुन ने कहा अरे यार क्या करें, कन्हैया तो खुद भी टेढ़ा है, बातें भी टेढ़ी करता है। अब फिर से उलझा दिया कि ब्राह्मण पुत्र है, मारना भी नहीं है, इसने वध किया है तो मारना भी चाहिए। तो हम क्या करें? और ऊपर से भगवान कहते हैं कि ध्यान देना, क्षत्रिय हो तुम, क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। अर्जुन के लिए संकट खड़ी होगी, अब करूं तो करूं क्या? और ध्यान देना, भगवान इधर परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। भगवान ये कहना चाहते हैं, क्योंकि गीता का सुंदर उपदेश दिया है अर्जुन को भगवान ने, और ये कहना चाहते हैं कि जब मैं कभी कोई उपदेश देता हूं, ज्ञान देता हूं, तो मैं परीक्षा भी लेता हूं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तब तो अर्जुन को सूत्र याद आया। क्या याद आया? अरे बोला जो माननीय पुरुष होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान करना ही मृत्यु है। समझ? उनका अपमान कर दो वो मृत्यु है। मतलब ये है कि जिसकी बहुत बड़ा नाम है समाज में, जिसको सब पूछते हैं, पूजते हैं, और उसको कहीं पे किसी का कोई अपमान कर दे तो बताओ मरने के समान है कि नहीं है उसको? बोला अब इसको सूत्र याद आया। अब इसमें क्या होगा? इसमें न तो ब्राह्मण मरेगा, और ब्राह्मण है, पूजनीय है, माननीय पुरुष है, अपमान हो जाएगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो क्या अपमान किया है अर्जुन ने? आज जो है ब्राह्मण के शिखा सूत्र को काट करके शिविर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। अभी विवेकपूर्ण काम किया कि नहीं किया? विवेक तब आता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए विवेक को पाना चाहते हैं तो पहले परीक्षा देने के लिए बैठो। जब तक हम परीक्षा देने के लिए नहीं बैठेंगे तब तक परिणाम की भी हम आस नहीं कर सकते। इसलिए आज इधर भगवान ने यहां न्यायपूर्ण विवेक करवाया। अब भगवान इन पांडवों से जाने की बात करने लगे। बोले भैया मुझे भी अपने द्वारिका जाना है, क्योंकि द्वारिकावासी भी काफी इंतजार कर रहे होंगे, काफी दिन हो गए। जबकि पांडव लोग ये चाहते हैं कि यही रहे भगवान, लेकिन इधर आज किसी ने रोका नहीं, क्योंकि काफी दिन हो गए थे।
अब ये भगवान जा रहे हैं, भगवान का रथ तैयार है। झांकी का दर्शन करो जरा। हाँ, रथ तैयार है। एक हाथ से भगवान ने रथ के पहिए को पकड़ा है, एक चरण भगवान का धरती पर है, एक चरण भगवान ने उस रथ पर रख लिया है। चारों ओर से पांडव लोग भगवान की जाने की विदाई के समय सब खड़े हैं चारों ओर। भगवान आज सबको जाते समय अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं कि अचानक एक अबला स्त्री चिल्लाती हुई आई और चरणों में लिपट करके चिल्लाने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। एक अबला स्त्री जो दौड़ती हुई आई, जिसको देख करके भगवान सावधान हो गए। भगवान ने जैसे ही देखा, अरे ये तो पांडवों की ही कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अरे अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए रण में, लेकिन ये गर्भवती होने के कारण उत्तरा उसमें सती नहीं हो पाई और ये मेरे पास दौड़ती हुई आई है। बोलो देवी क्या काम है? भगवान ने कहा, उत्तरा ने कहा, प्रभु इस संसार में जब मुझे कोई रक्षक नहीं मिला ना, मेरी रक्षा करने वाला जब मुझे कोई नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कि आपसे बढ़कर के कौन हो सकता है, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। क्योंकि मैंने द्रौपदी वाला काम नहीं किया। द्रौपदी तो दूसरों के भरोसे रही और चीरहरण हो गए। इसलिए भाई बहन ध्यान देना, अपनी पीड़ा अगर संसारियों के पास बोलोगे तो उपहास होगा। संसारियों के पास अपनी पीड़ा रोओगे, संसारियों के पास रोओगे तो मजाक होगा, सीधे शब्दों में ये है। और भगवान के पास रोओगे तो कल्याण हो जाएगा। समझ गए? बोला मैंने द्रौपदी वाला नहीं किया, उत्तरा दे रही है। द्रौपदी अपने पांचों पति के भरोसे में रही कि मेरे पति बचाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया। अरे औरों को तो छोड़ो, जो दादा है भीष्म जी, उनके भरोसे नहीं कि दादा कुछ करेंगे, भीष्म भी नहीं बचा पाए। इसलिए मैंने वो गलती नहीं करी और मैं आपके पास आ गई, क्योंकि मुझे न अन्यम पश्ये, मुझे कोई अन्य नहीं दिखाई दिया रक्षक। इसलिए मेरी रक्षा करो। परिवार प्रभु की विदाई के लिए यहां खड़ा था, सबके सब देखते रहे। और इतने में क्या देखा कि एक तेज कुंज, जो कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है, बालक है, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा एक तेज कुंज भेज रहा है मारने के लिए। और उसी पीड़ा के लिए भगवान के पास आई है उत्तरा कि मुझे अश्वत्थामा से बचाओ, क्योंकि निश्चित ही मेरे गर्भ को ये खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और आज अगर मेरे गर्भगत शिशु नष्ट हो गया तो मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। किसने कहा? उत्तरा ने। इसलिए हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान ने कहा देवी डरो मत। वरदान देकर के आज तुरंत भगवान ने अंगूठी का रूप बनाया, एक अंगूठी जैसा स्वरूप बनाया मेरे भगवान ने, और नंगा रूप धारण करके देवी भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। बोल देवदत्त भगवान की। और ध्यान देना, जितनी भी कथाएं सुन लो, देवियों की कथा बहुत सुनी होगी, सतियों की कथा बहुत सुनी होगी, लेकिन उत्तरा एक ऐसी भगवती है जिसके पेट में, कोख में भक्त और भगवान एक साथ गए। हाँ?
कौशल्य के पेट में भगवान आए, भक्त तो नहीं आए, लेकिन धन्य है द्रौपदी के लिए, नहीं उत्तरा के लिए, जिसके गर्भ में परीक्षित जैसा भक्त और भगवान दोनों प्रविष्ट हो गए हैं। इधर भगवान नन्हे से रूप में गए हैं और जो ब्रह्मास्त्र, जो तेज पुंज अश्वत्थामा भेज रहा था, उसको शांत किया। और भीतर बैठा हुआ वो परीक्षित जो बालक है गर्भ में, वो पहले तो डर रहा था उसको देख करके, जब उसने देखा कि ये शांत हो गया तो इधर उधर माँ के गर्भ में ही देखने लगा कि मेरी रक्षा किसने करी। समय आया, वैसे तो भगवान से चित्त वही चिपक गया उस गर्भ में ही। समय आया और एक दिन उत्तरा भगवती के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हो गया। और परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित नाम ही इसलिए पड़ा, परिता इच्छति की परीक्षित। बोला बाहर जब परीक्षित जी आए तो ऐसे ऐसे देखने लगे कि वो भगवान कहाँ होगा। जिस किसी को भी देखते थे यही तो नहीं है वो, नहीं यही तो नहीं है वो। परिता इच्छति मतलब इच्छा जागृत कर रहे थे प्रत्येक में, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। और आज उत्तरा मां भगवती के सौभाग्य की यहाँ चर्चा होने लगी। इधर अब भगवान पुनः रथ में चढ़ने लगे, जाने की बात करने लगे। इतने में अब कुंती आ गई थी। कुंती ने कहा कि बोला अब तो जाने देंगे, क्योंकि आज तक इतनी रक्षा करी आपने और हमें ये लगता था कि चलो मेरा तो भतीजा है, लेकिन आज जो काम आपने किया है इसके लिए तो अब मैं आपको जाने से पहले मेरी एक शर्त है कि आज मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूं। मतलब ध्यान देना, भगवान जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कुंती कह रही है कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा क्या बात करती हो बुआ, अरे आप तो मेरी बुआ हो, आप एक बात नहीं, आप कई बात मांग लो, कई वस्तु मांग लो। प्रणाम करने लगी है आज कुंती मैया भगवान को। भगवान ने कहा बुआ मुझे प्रणाम क्यों करती हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले नहीं, मैं आपको प्रणाम नहीं करती। नमस्ते पुरुषं त्वादयम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले मैं किसी अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं त्रिगुणात्मक परमेश्वर को प्रणाम कर रही, नारायण को प्रणाम कर रही हूँ, जो भीतर बाहर हर जगह रहता है, लेकिन हमारे सामने अज्ञान का पर्दा है जो भगवान को देखने नहीं देता। भगवान हर समय जब जब हमारी कोई अच्छा काम होता है, हमारे साथ जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं, हर समय भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें लगता है हम भी कर रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञान का पर्दा वो देखने नहीं देता सामने वाले को। और बोला जो जान ले वो आपका ही हो जाएगा, समझ गए। बोला जो भगवान को जान लेता है वो फिर भगवान का बन जाता है। सोई जानई जय देव जनाई, सोई जानई जय देव जनाई, सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें होई जाए। जो आपको एक बात जान लेता है वो आपका ही हो जाता है, लेकिन माया गड़बड़ कर देती है। अच्छा माया है क्या? मां का अर्थ है नहीं, या का अर्थ है जो। बोला जो नहीं है वो है माया। अच्छा कैसे समझे? स्वप्न देखे कभी किसी ने? स्वप्न हमने देखे हैं कभी कभी, कभी कभी तो ऐसे स्वप्न देखे जहां हम स्वप्न में भी नहीं जा सकते। हाँ
ऐसी जगह हम चले जाते हैं। तो मतलब ये है कि वो सत्य नहीं है, स्वप्न कभी सत्य नहीं है। तो जिस प्रकार बोला स्वप्न होता है, उसी प्रकार माया का रूप है। माया दिखाती कुछ है और करती कुछ और है। इसलिए बोला मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बोले हुआ, बोलो आप क्या मांगना चाहते हैं। तो ध्यान देना, आज कुंती ने मांगा है, विपदा संतु न सस्वतत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। अब विचार करो, क्योंकि भगवान जा रहे थे ना, ऐसे समय में मांग लिया विपदा संतु न सस्वतत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। बोले भगवान मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे विपदा दे दो। और विपदा की एक अच्छी पहचान है साहब, सही बात है। जब हम दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे पास खुशियां आती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और कुंती मैया ने ये इशारा किया है कि जब जब हम पे संकट आए तब तब तुम हमारे साथ रहे, और आज तुमने हमें संकट मुक्त कर दिया, मतलब अब हमारे हम पे संकट नहीं, अब तुम जाने की बात कर रहे हो। इसलिए इससे बढ़िया तो यही है कि हम पे संकट ही बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दर्शन तो होते रहेंगे। और बोला भगवान के दर्शन कैसे हैं, अपुनर्भव दर्शन। बोला भगवान का दर्शन वो दर्शन है जिसने भगवान के दर्शन कर ले, उसको जीवन में किसी दर्शन की आवश्यकता ही नहीं। और कहा कुंती ने, और एक काम मेरा ये कर दो कि मेरी जो स्नेह की जो दो गांठें हैं, एक माँ की दो गांठें होती है, एक माँ एक स्त्री की दो गांठें होती है जो खुलनी बहुत असंभव है। कौन कौन सी? एक गांठ है बच्चों के प्रति प्रेम। बच्चा चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। उसके मन में कभी भी उसके प्रति बैर नहीं आता है। और दूसरी गांठ है मायके की, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाएगी लेकिन मायके की याद कभी नहीं भूल सकती। इसलिए आज कुंती मैया ने कहा भगवान मेरी इन दोनों गांठों को खोलो। बस अब मुझे मतलब संसार से चिपकना नहीं है, और तो मैंने सब त्याग लिया, लेकिन ये त्याग मेरे से नहीं हो पा रहे, इनको भी मुझसे अलग कर दो। अब भगवान ने कहा कि भाई बुआ आपने तो मांग लिया विपदा, और मैं हूं भगवान, मतलब मुझे भगवान लोग समझते हैं, मेरे पास विपदा तो है ही नहीं, और तुम मांग रहे हो विपदा। क्योंकि भगवान का धाम तो सुखालय है, भगवान के पास तो सुख है। दुख तो हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। इसलिए अब जो तुमने मांगा वो मेरे पास नहीं है, इसलिए अब मैं जाना ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर पाया। और आज भगवान ने द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया। आज आज भगवान ने जो है अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। और ध्यान देना, कुछ तो मैंने पहले कह दिया, संसार की मित्रता थोड़ी देर के लिए। इस संसार में पता हम कैसे आए हैं? एक गाड़ी में बैठे हैं हम लोग, यात्री हैं हम, संसार रूपी गाड़ी में बैठे हैं। ये जो परिवार है ना हमारा, सच्चाई तो ये है कि हमारी बगल में बैठा हुआ सवारी है।
जैसे हम कभी लंबे सफर में चले जाते हैं तो बगल वाले के साथ दोस्ती बन जाती कभी कभी, बहुत अच्छी। आप कहाँ से हो, मैं वहाँ से हूँ, अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, अच्छी चर्चा भी हो जाती है। अब लेकिन क्या पता कि किसका स्टेशन पहले आने वाला है, कौन उतरेगा वहां से पहले, पता नहीं हमको उतरना पड़ता कि उसको उतरना पड़ता। इसलिए संसार के नाते रिश्ते एक प्रकार के अपने बगल में बैठी हुई सवारी है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो उससे जुड़ गया, इसलिए संसार कभी भी दुख आता है तो किसी और को नहीं, उसको पुकारो। अभी तो कहा है, जब कोई नहीं आता श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे श्याम बोलो श्याम, राधे श्याम बोलो श्याम, राधे श्याम बोलो श्याम, राधे श्याम। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, और की मुझको अब दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, अब रास्ता आते हैं, मैं डरता नहीं हूँ, नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम।
याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। प्रीतमा के संग लगा जाके रूप अनेक अगम गोचर राम से तू प्रीत लगा कर दे। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। ओ कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी वो उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी वो उनका हो जाए। ये दिल बोले सब कुछ, ओ ये दिल बोले सब कुछ, वो पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। इतने बड़े होकर दिनों प्यार करते हैं। ये इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करते हैं। ये इतने बड़े होकर ये प्यार करते हैं हमसे। ये इतने बड़े होकर ये प्यार करते हैं। अपने भक्तों के दुख स्वीकार करते हैं। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करते हैं। सब भक्तों का कहना हो, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। शाम श्याम सुंदर भगवान की, दीनबंधु भगवान की। इस प्रकार से आज कुंती मैया ने प्रेम मांगा है और भगवान सबकी मनोभाव को समझने वाले हैं। इधर अब ध्यान देना उस समय में कुंती मैया
बातें चिंतित बैठी हुई थी। और कौन? युधिष्ठिर जी महाराज चिंता में बैठे हुए थे। प्रभु आए, बोले क्या बात है? युधिष्ठिर जी को पूछा क्या बात है? बोले समस्त शत्रुओं को पराजित करके। कभी कभी होता क्या है ना, हम लोग आवेश में हमें चाहते हैं कि मैं सबसे जीत जाऊं, उससे उसको भी मैं हरा दूं, उसको भी मैं हरा दूं, उसको भी मैं हरा दूं, हर जगह मेरी चले। लेकिन फिर बाद में पछतावा करते हैं कि आखिर में करूंगा क्या इसका, जो मैंने जीता है इसका क्या करूंगा। इसी चिंता में युधिष्ठिर जी आज बैठे हुए थे। क्योंकि देखो, किसी भी काम का पछतावा तो जरूर होता है। हमारा है जो गलती करिए, पछतावा तो होगा। इधर भगवान आए, बता क्या बात है, क्यों परेशान हो? लेकिन समस्या ये है कि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान की बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान को मित्र समझते हैं। और कभी ध्यान देना, एक मित्र दूसरे मित्र को नहीं समझा सकता। जो बराबर के उम्र के होंगे उसकी बात कम मानेगा। इसलिए क्या करें? बोला किसकी बात मानेगा? बोला किसी बूढ़े के पास ले जाओ इसको। तो बूढ़ा कौन है? बोला दादाजी युधिष्ठिर जी के, इधर भीम पितामह भीष्म जी के पास। बोला पितामह भीष्म जी के पास ले जाओ। गए हैं आज भगवान, इनको लेकर के गए हैं, साथ में अर्जुन गए हैं। और अर्जुन ने प्रणाम किया है भीष्म जी को, सम्मुख आए हैं। भीष्म जी ने कहा, भगवान की तरफ इशारा किया, अर्जुन को पहचानते? अर्जुन बोले हाँ, ये तो हमारे मामा हैं। नहीं, ये हमारे मामा जी के लड़के हैं और ये मेरे मित्र भी हैं। अरे ये मेरा सारथी भी है, मतलब ड्राइवर भी है। भगवान अर्जुन के सारथी भी बने हैं, मित्र भी बने हैं, मामा जी के लड़के हैं। कई रिश्ते जोड़ देते हैं, संदेश वाहक है। इसलिए भगवान की तरफ इशारा करते हुए पितामह भीष्म जी कहते हैं, बोले प्रभु ठीक है, आप दोनों आए हैं, धन्य हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है। किसने कहा? भीष्म जी ने भगवान को। क्या इच्छा है दादा आपकी, बताओ? मेरी इच्छा है कि मेरा ये जो शरीर है ये आपकी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहा है, मतलब आपकी आने का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। बाणों की सैया पर भीष्म जी बैठे हैं, सामने भगवान खड़े हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावरिदम हिनोम्यहम्। और ध्यान देना, पितामह भीष्म जी को इच्छा प्राप्ति से मृत्यु होनी, ऐसा वरदान प्राप्त है, जब इच्छा होगी तब। इधर भगवान सामने खड़े हैं। थोड़ी देर तो भगवान खड़े रहे और भगवान ने मुंह लटका लिया, क्योंकि जब किसी को खड़े रहने के लिए बोले कितनी देर तक रहेगा कोई, ऐसा मुंह तो लटका गई। तो दादा ने कहा भगवान आपको मुंह लटकाने के लिए खड़ा नहीं किया, फिर आप तो प्रसन्न रहिए बस, क्योंकि आपका स्वरूप तो प्रसन्नता का स्वरूप है। आप हंसते रहिए जब तक खड़े रहे। प्रसन्न हासारुणलोचनलास मुखाम्बुजो ध्यान पयस चतुर्भुज। क्योंकि आपकी जो हंसी में अद्भुत चमत्कार है, इसलिए आप सामने खड़े हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से खड़े रहिए। बस अब क्या था? इधर युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के कहने पर भगवान ने अब कहा कि दादाजी को प्रश्न पूछो। युधिष्ठिर जी पूछने लगे, भीष्म जी उत्तर देने लगे, क्योंकि शंका का समाधान करना था ना। दुखी थे युधिष्ठिर जी महाराज। साथ ही साथ जो है युधिष्ठिर जी को भीष्म जी उत्तर देने लगे, जिसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। क्या उपदेश दिया? बड़ा सुंदर उपदेश दिया है भीष्म जी ने। कहा है
स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बोला दान भी धर्म है और दान के भी तरीके हैं। कहां धन की तो गतियां हैं। जो धन भगवान के लिए लग जाता है, भगवान के कार्य में लग जाता है, उस धन की गति सबसे बड़ी गति है। दूसरे नंबर की गति किसकी है? जिसको हम अपनी इच्छा के लिए पूर्ति करते हैं, वो दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर की कौन सी है? जो व्यर्थ का चला जाता है। क्या समझ? पर पहले नंबर के जो धन की गति है वो है जो भगवान के लिए गति है। इसलिए दान धर्म के बारे में बताया है। राजधर्मान, राजा को कैसा होना चाहिए? क्या करें आजकल के राजा? हाँ, धर्म को नहीं समझ रहे हैं राजा लोग आजकल, बल्कि धर्म समझा रहे हैं लोगों को। सबसे बड़ी विडंबना है ये। अब यहां से नहीं कहेंगे तो कहां से कहेंगे? तुलसी बाबा ने सुंदरकांड आप सब पढ़ते होंगे, माताएं हैं। इस पीठ पर जो बैठा रहता है ना, ये गुरु पीठ है, गुरु की पीठ है। इस पर भगवत कृपा से जो भी बैठा है, चाहे ये शरीर बैठा चाहे कोई और बैठा है, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ काम है, दायित्व है इसका काम मीठा बोलना नहीं है, मीठे बोल के जाओ बस, ये काम नहीं है इसका। इसका काम है कड़वा बोलना, जो समाज में गलत हो रहा वो बोलना, ये है इसका काम, जो यहां बैठा है। पर आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल यहां बैठा हुआ व्यक्ति में मेरी जजमानी खराब ना हो जाए, हाँ, मेरी दूसरी कथा बुक हो जाए, सामने वाले को खुश करो, गलत बात है। ये पीठ सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये पीठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। क्योंकि भगवान की कथा है, ये किसी सामान्य पुरुष स्त्री की कथा नहीं है। आजकल लोगों में न जाने क्या क्या भ्रांति लोगों में फैल गई, कथा का स्वरूप बिगाड़ दिया है लोगों ने। इस पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए सच्ची सच्ची कड़ी कड़ी बातें बोले। राज धर्म में धर्म मूल होता था, आज कौन देख रहा धर्म को? लेकिन आग्रह है हमारा, देखना चाहिए, ये हमारा संदेश भी है राजाओं को। सुंदरकांड में कहा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले गए आस। मतलब यह है कि सचिव वैद गुरु, सचिव यानी मंत्री, मंत्री की भाषा समझे आप, दूत जिसको बोलते हैं, राजा का दूत सचिव। अगर वो राजा के पास, राजा खुश रहे पर झूठी झूठी रिपोर्टिंग, नहीं सब बढ़िया चल रहा है, चाहे राज्य नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, राजा को खुश करने के लिए नहीं सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा करेगा, राजा की चाटुकारिता करेगा। वैद्य यानी डॉक्टर, आजकल की भाषा में डॉक्टर लोग अगर स्वार्थ में आकर के कि कैसे इस पेशेंट से मैं अपना पैसा बनाऊं, न जाने कौन कौन सी दवा लिख करके, कौन कौन से इंजेक्शन लगा करके उस पेशेंट का, उस मरीज का शरीर खराब हो जाएगा। और इस पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मीठी मीठी चाटुकारिता वाली बातें करेगा तो क्या होगा? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म कर तीन जो होई बेगी नाश, नाश हो जाएगा। क्योंकि मूल बातें तो बताएंगे नहीं ना, लोगों को खुश करने के लिए बता देगा बस, जो मूल बातें हैं भागवत की, जो भगवान की, उसको तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको बताएगा तो वहां तो कड़वा है,
वो तो सामने वाले को कड़वा लगेगा, फिर क्या करेगा? समझ गए? इसलिए हम इस स्वरूप को समझें। अपने लिए हमारे हजारों दिन, भगवान के लिए यदि 7 दिन मिले हैं, न्यौछावर होकर के सुने और समझें। इसलिए मेरे भाई बहन, सुंदर भीष्म गीता का उपदेश आज दिया है। और बस अब तो क्या था, भगवान का इंतजार ही कर रहे थे। भीष्म जी, सुंदर माघ का महीना आया और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आई। भीष्म जी को लगा कि अब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, माघ के महीने में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य के 2 अयन हैं, दक्षिणायन उत्तरायण, मतलब जिसको उजाला और अंधेर भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, है ना? उत्तरायण मतलब उजाला, उत्तरायण हो चुका है। और उत्तरायण में बोला भगवान का दिन होता है, दक्षिणायन में रात होती है, मतलब आज दिन हो गया भगवान का, ऐसा सुंदर समय। और दूसरा उत्तरायण इसलिए कहा क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित को बचाने के लिए उतरे, इसलिए उत्तरायण कहा। बड़ा सुंदर एकादशी का दिन था, इसलिए भीष्म दादा ने आज भागवत जी में एकादश यानी 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई। क्या कहा और कौन से छंद में गाए? यहाँ तो छंद है हमारे यहाँ, भागवत जी में अनेकों छंद है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विपुण्ये। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विपुण्ये। प्रकृति मुपेयुषि अद्भुत प्रभावा। सुंदर स्तुति आज गाने लगे और स्तुति गाते हुए आज भीष्म दादा ने भगवान के सामने प्राणों को त्याग दिया, प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उससे पहले भगवान को कहते हैं, भगवान मेरी एक और शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए। आप समझो, मेरी बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए। भगवान ने कहा कि भाई आपने तो शादी नहीं करी, बेटी फिर कहां से हो गई? किसको? दादा को, भीष्म। तो दादा ने कहा, भीष्म जी ने कहा, इतनी मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले ये जो मेरी मति रूपी जो बेटी है, बुद्धि रूपी बेटी है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, वितृष्णा, जिसमें कोई लोभ लालच नहीं है, ऐसी जो मेरी ये बुद्धि है, मैं चाहता हूं ये बुद्धि किसी और के साथ इसका विवाह न हो, बल्कि आपके साथ इसका विवाह हो। मतलब ये बुद्धि आपकी हो जाए। अब आज तो भीष्म जी ने सुंदर भगवान की अनेकों अच्छाइयों को प्रकट किया और ऐसे बोलते बोलते हरि का ध्यान करते हुए भीष्म जी का यह दिव्य शरीर, पंचभूतों से बना यह शरीर आज इन्होंने त्याग दिया, परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सब लोग शांत हो गए। अचानक आकाश से दुदुम्बियां बजने लगी, सुमन वृष्टि होने लगी। भीष्म पितामह के ऊपर आज सामने भगवान खड़े हैं। सुंदर संयोग आज है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते सबको लुभाते। मुरली बजाते सबको लुभाते। मुरली बजाते सबको लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ